राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में बड़ा बवाल होगा क्योंकि दीपू के सामने अनुपमा अपना दिल खोलकर रखने वाली है और प्यार मोहब्बत की बात होगी, वो भी दीपू और अनुज के बीच में। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और रूही के काले रिश्ते का सच अभीरा के सामने आने वाला है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी को शादी के नाम पर परेशान किया जा रहा है, लेकिन बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले प्लेन में बैठते हैं और सबसे पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में हर जगह दुख ही दुख है। एक तरफ अनुपमा अपना दुख दीपू को बता रही है तो दूसरी तरफ डिम्पी टीटू के जाने के बाद फूट फूट कर रो रही है। मतलब सब कुछ उलझा के रख दिया है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पारुतोष बदसलूकी की सारी हदें पार कर देगा और अनुपमा को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देगा और बेचारी रोते रोते अनुपमा वहां से निकल भी जाएगी। आज होता ये है कि दीपू की माँ यानी बीजी अपने अकेलेपन के बारे में बात करती है। जैसे ही अनुपमा दोनों को अकेला छोड़कर जाती है तब दीपू की माँ अपने बेटे को बताती है कि अनुपमा की बहू किंजल उसे लेने के लिए आई थी, लेकिन अनुपमा ने जाने से मना कर दिया। दीपू बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि उन्हें उनकी बहू लेने आई थी। अब दीपू को उसकी माँ बताती है कि वो नहीं चाहती कि अनुपमा उसके घर से जाए, वो इस घर में अकेली रहती है और उन्हें भी किसी से बात करने का मन होता है। तब दीपू अपनी माँ को समझाता है। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस को टीटू छोड़कर जाने के लिए तैयार होता है और तब घर के बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिम्पी उन्हें रोक देती है, टीटू को जाने के लिए कह देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज श्रुति के साथ उसी होटल में पहुंच जाता है जहां अनुपमा काम करती है। वो जोशी बहन से मिलने के लिए यहाँ पहुंच जाता है और फिर दोनों को होटल में आग लगने के बारे में पता चलता है। अब इस दौरान अनुज को अपना पुराना सपना याद आता है जिससे वो अनुपमा को परेशानी में देखता है और फिर सोचता है कि अब वो जोशी बहन से कैसे मिलेगा। अब अनुज को इतना परेशान देखकर श्रुति को चिंता होने लगती है कि अनुज जोशी बहन से क्यों मिलना चाहता है। इसके बाद श्रुति और अनुज वहां से निकल जाते हैं। अब श्रुति कार में भी अनुज को समझाने की कोशिश करती है और एक मोड़ पर तो जोशी बहन के नाम से चिढ़ जाती है। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा दीपू के घर में कुछ कस्टमर्स के लिए खाना भी बनाती है, जिसके बाद टीटू के जाने से शाह हाउस में सब लोग उदास हो गए हैं और डिम्पी बच्चों को संभालती है, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाती और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। उधर अमेरिका में भी अनुपमा और दीपू थोड़ा साथ में वक्त बिताते हैं। दीपू दोनों के लिए चाय बनाता है और इस दौरान अनुपमा से पूछता है कि वो इस तरह अमेरिका में क्यों रहती है। इस दौरान वो अनुपमा से पूछता है कि आप किसी भी एंगल से दादी नहीं लगती, आप यहाँ पर कैसे आए। इसके बाद अनुपमा अपना दर्द बयान करती है। वो उसे बताती है कि वो अपनी दोस्त की वजह से अमेरिका आई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहू बेटा यहीं रहते हैं। अब ये सुनकर दीपू को भी अजीब लगेगा। वो 5 साल से किसी से मिली भी नहीं है। इस मौके पर दीपू भी बताता है कि उसने भी एक लड़की से प्यार किया था जिससे शादी करने के लिए उसने मना कर दिया था। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा बवाल होने वाला है क्योंकि अभीरा के सामने अरमान और रूही के रिश्ते की काली सच्चाई आने वाली है। कहाँ बेचारे अभीरा अरमान को एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए गई, लेकिन रूही उससे ऐसे लिपट गई और प्यार की गुहार लगाएगी कि अभीरा तो देखकर मुंह ही फेर लेगी। तो वहीं मनीषा रूही की हरकत स्वर्णा को बताने वाली है, लेकिन बताते बताते ही रुक जाएगी। आज होता ये है कि रूही स्वर्णा से अभीर को लेकर बात करती है। अब अभीर की बात सुनकर रूही खुश भी हो जाती है और तय करती है कि वो पदार हाउस नहीं जाएगी क्योंकि उसकी वजह से ही उसके बड़े नानू ने अभीर को निकाल दिया था। जिसके बाद सीरियल में दिखाया जाएगा कि अभीरा रूही के साथ जो उसने गुस्से वाला बर्ताव किया था ना, उसके बारे में सोचती हुई दिखाई देगी। वो सोचते सोचते गलती से रूही के कमरे में चली जाएगी। अब अभीरा को रूही के कमरे में देखकर दादीसा को गुस्सा आ जाएगा और वो उसे जमकर खरी खोटी सुनाएगी। तो दूसरी तरफ रूही फिर भी नानू को अपने साथ मंदिर ले जाने की जिद करेगी जहाँ पर अरमान पहले से ही इंतजार कर रहा है। वो रूही को साथ चलने के लिए कहेगा और उसी दौरान दादीसा का फोन भी मनीष के पास आएगा और वो रूही को वापस बुलाने के लिए कहेगी, लेकिन मनीष तो साफ साफ कह देगा कि भाई रूही तो अपनी मर्जी से आएगी और अपनी मर्जी से ही जाएगी। इसके बाद विद्या रूही के घर पहुंच जाती है उसको वापस लेने के लिए और इसी दौरान सुरेखा के साथ वहां पर रूही और अभीरा को लेकर मनीषा की लड़ाई हो जाएगी। अब अरमान और अभीरा की रूही को लेकर लड़ाई होगी। अरमान उसे समझाएगा कि रूही ने कितना कुछ झेला है, अब एक छोटी सी सॉरी से चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसे में मैं उसको वापस लाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। अभीरा और अरमान को रूही करीब खड़ा देख लेगी, वो भी दूर से ही। अब अभीरा जब रूही से माफी मांगने के लिए आएगी तो वो उस पर भड़क जाएगी और कहेगी कि मुझसे दूर चली जाओ। अब रूही अभीरा को खूब सुनाएगी। अभीरा उससे पूछेगी कि वो आखिर इतनी क्यों नाराज है। अब पार्टी की वजह से तो कोई इतना नाराज नहीं हो सकता, तो आखिर वजह क्या है। लेकिन रूही तो उससे कुछ कहेगी नहीं, बस अरमान को देखकर वापस चली जाएगी। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में दोनों के रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है।
जबकि गुम है किसी के प्यार में बड़ी नौटंकी चल रही है। एक तरफ रीवा और ईशान की शादी की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ सभी की शादी की बात कॉलेज में फैल गई है। अरे ईशान की बहन जो दुर्वा है ना, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी की शादी का मजाक बना रहे हैं। बेचारी सभी तो सबसे बचती फिर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान और रीवा की शादी के लिए बड़े पंडित जी को बुलाया गया है जो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब पंडित जी ईशान की कुंडली देखकर पूरा हाल बता देंगे। वो कहेंगे कि ईशान की शादी तो पहले ही हो चुकी है। अब ये बात जानकर सुरेखा को सदमा लगेगा तो वहीं रीवा की माँ भी चौंक जाएगी। और सारी बातों को नजरअंदाज करके ईशान का परिवार एक बार फिर संगीत में हिस्सा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईशान और रीवा का रोमांस भी जारी है, लेकिन ईशान तो रीवा को पीछे धकेल रहा है। उसे बार बार सभी की याद जो आ रही है। अब आगे आने वाले एपिसोड में ईशान सभी को लेकर भोसले हाउस आ जाएगा, जहां पर रीवा और सुरेखा के सभी को देखकर होश उड़ जाएंगे और सुरेखा तो साफ साफ कह देगी कि वही सभी इस खानदान की बहू बन ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।